ए भैया लोग, बड़ा दिन से डिमांड रहा आप लोगों के एक वीर रस के विरह का। ऐसा वीर रस पिछला एक विरह के हमारे बड़ा सम्मान आप लोग दिली, वैसे तो हर विरह के सम्मान देला। एक जिंदा फौजी की कहानी उहो रहल आ इहो विरह जौन गावे जाता नहीं, एक जिंदा फौजी का कहानी है। लेकिन वो दूसर फौजी रहला, ये दूसर फौजी हम। इत्मीनान से विरह के सुनिया लोग तनी। बहादुर वीर नाहर बहादुरन का अगर चेहरा देख लेबो तो करे चेहरा का चमक बताई कि जौन पानी हो ये असली मर्द का पानी है। भूमिका से विरह का कहना हो कैसे मास्टर? तो देश है जिंदगी, देश है बंदगी, देश को फेस करता फरिश्ता कोई, हमें भी बताओ अरे जमाने के लोगों, मातृभूमि सयनमाल रिश्ता कोई, रक्षा अपनी सुरक्षा हमारी करे, अरे इच्छा जिनकी बारूदों के घर से गुजरती, देश पर मरने मिटने को रहते आमदा, सोलंकी गया की कलमरों में चलती। कितनी बड़ी लाइन है। देश पर मरने मिटने को रहते आमदा, सोलंकी गया की कलमरों में चलती। वर्दी पहनकर भारत के बॉर्डर पर दुश्मन के सीने के तरफ अपनी राइफल और बंदूक को करके सीना खोल के इनकलाब जिंदाबाद करने का काम अगर भारत का एक फौजी करता है तो वो फौजी हम चैन की नींद सोते हैं और वो देश की रखवाली करता है। हम देशवासी उन फौजियों के आभारी हैं। खेत में खड़ा किसान और सरहद पे खड़ा जवान, ये ऋण है हमारे देश के। एक ऐसा जवान का कहानी हो, विरह सुनिए लोग। गया कवि ने बड़ी बारीकी से लिखा है, जो भी कहूंगा पूरा प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ आपके बीच में रखूंगा। निवेदन हो, एक एक लाइन पर गौर करिए लोग। गजल हो, तबीयत का हमारे गजल हो। कौन गजल है मास्टर? वाह ये राजा। अरे किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है, दिया जाए, सोचना जरूरी। अरे जिया किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है।
बड़ी जरूरी। अगर कोई दूसरा कवि होता है, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, नो डाउट, मेरे हिसाब से गया कवि के बाद अगर कोई होता तो इस बिरहा में गजल का भाव दूसरा लिखता, लेकिन लिखा गया कवि ने इस लाइन को जरा सुनिएगा। क्या? अरे वस्त्र तो बहुत देखे वर्दी सबसे आला है, वर्दी सबसे आला है, वर्दी वस्त्र तो बहुत देखे वर्दी सबसे आला है, वर्दी सबसे आला है, वर्दी सबसे आला है, जो वतन का प्रहरी है, दुनिया से निराला है, जो वतन का प्रहरी है, दुनिया से निराला। अब हम सीधे बिरहा के कहानी पर आपके लेके चलब। बिरहा वीर रस हो, वीर का बात हो, वो वीर फौजी जवान जो नाजो जिंदा हो। हाँ, कहानी कैसन, कहां से हो, कौने तरह का हो, इत्मीनान बना के भैया लोग सुनिया लोग, निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोग से। कैसे मास्टर? किसी का जीवन सीमित रहता है परिवारों तक, कोई मंदिर मस्जिद, कोई रहता है गुरुद्वारे तक। किसी की सीमा होती स्वयं के विचारों तक। गजब है गया कवि की लेखनी, जरा सुनिए। किसी की सीमा होती स्वयं के विचारों तक, भेजता रोज कोई अपने को अंगारों तक। और आवाज मेरी पहुंचे देश के गद्दारों तक, आवाज मेरी पहुंचे देश के गद्दारों तक, फौज का फौजी जीता गोली के बौछारों तक। और वर्दी पहनने पर ना मर्जी पूछी जाती है, वर्दी पहनने पर ना मर्जी पूछी जाती है, जवानों के चेहरे से खुद ही खुशबू आती है। कहानियां कहाँ कहाँ सुना लोग ना। आजमगढ़ जिला में टोडरपुर गांव आला है, आजमगढ़ जिला में टोडरपुर गांव आला है, जहां से निकला एक वर्दी से उजाला है। इंद्र प्रसाद यादव फौज से रिटायर थे। सुना तनी कहानी के साफ साफ फरिया जब आपके बीच में। गांव का नाम टोडरपुर
पोस्ट रासेपुर, थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहे वाला, बाप का नाम इंद्र प्रसाद यादव, माई का नाम केवली देवी। इंद्र प्रसाद का 5 को बेटवा, सुभाष यादव, राम समुद यादव, राम अवध यादव, राजीव यादव, दुर्गा प्रसाद यादव आ एगो बेटी केकर इंद्र प्रसाद यादव का जेकर नाम सुनीता देवी। अब तनी आई जब बात का समझला, जिंदगी का गाड़ी बड़ी आराम से चलती है। इंद्र प्रसाद यादव फौजी हुआ, 5 बेटवा 1 बिटिया। एक बेटा जो ने बेटा का नाम दुर्गा प्रसाद यादव। 5 बेटवन में दुर्गा प्रसाद यादव का शिक्षा दीक्षा वही टोडरपुर से शुरू भइल, माध्यमिक विद्यालय टोडरपुर। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद माता तपेश्वरी इंटर कॉलेज मर्दह गाजीपुर से इंटरमीडिएट कैले के बाद रानीपुर जनपद मऊ में बीए फर्स्ट ईयर में दुर्गा प्रसाद यादव दाखिला करा ले हम। शरीर ठीक ठाक हो, खाइल पियल घर का बेटा, कसरत सपाट रोज बनावत हम। 4 भाई का और बात छोड़ी हम आपके बीच में ले आई, लेकिन दुर्गा प्रसाद यादव के मन में इच्छा हो, और इच्छा का हो विराह में तरस लाग गई। कैसे मास्टर? तरज हा कबो कबो बीतल दिन जब याद आवेला तो कबो कबो करेजा के बड़ा सुकून भी देला। कितना यानी कि करेजा में सुनगल चालू हो जाला। आशिक हो, रात का सपना देखा था, सपने में बार आता का कहलस, याद ना जाए याद ना जाए तुहरा संग पल बितैला के, याद ना जाए याद ना जाए तुहरा संग पल बितैला के। आई हो दादा सजा पवनी प्यार कैला के, आई हो दादा सजा पवनी प्यार कैला के, आई हो दादा। तनी आई बिरहा के तरफ चला। बाबूजी इंद्र प्रसाद यादव मार्च 2001 में पेंशन आ गया, यानी मतलब कि रिटायर हो गई। आज के डेट में तो पेंशनियो ही सरकार बंद कर दिले बिया। रिटायर होके आई हमारे दुर्गा प्रसाद यादव बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हम। समय बढ़ल, इलाहाबाद में भर्ती निकलल रहल। आज जब भर्ती निकलल रहल तब भर्ती देखे चल गए के दुर्गा प्रसाद यादव। अंजाम का निकलल बाबू, तनिए बतिया पर गौर करिया कैसे। फौज में भर्ती भइले, फौज में भर्ती भइले अपना मन के इच्छा से। दुर्गा प्रसाद यादव दिए पढ़ के शिक्षा से, मुहवा पढ़ के शिक्षा से मुहवा मोड़ लिहल दिए। अब भाई सुना, इलाहाबाद में भर्ती हो गए क्या दुर्गा प्रसाद यादव। दिन का रहल 28 सितंबर 2001 को भर्ती हो गए। किसमें भर्ती हुए?
CRPF फुल फॉर्म केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में भर्ती भइला। तब मास्टर भर्ती इलाहाबाद और केरल में ट्रेनिंग, अरे पोस्टिंग भइल बा आसान। भर्ती इलाहाबाद और अरे सिर पा कफनवा बांधे गोली बारूद साथे ड्यूटी देले सुबह शाम। सिर पा कफनवा बांधे अरे ड्यूटी दुर्गा प्रसाद अरे भर्ती इलाहाबाद और केरल में ट्रेनिंग पोस्टिंग भइल बा आसान। सिर पर कफनवा बांधे गोली बारूद साथे ड्यूटी देले सुबह शाम। अब जिंदगी गुजरेला आए दिन कठिन परीक्षा से, जिंदगी गुजरेला आए दिन कठिन परीक्षा। फौजी को जिंदगी गुजरेला आए दिन कठिन परीक्षा से। मुहवा मोड़ लिहल दिए पढ़ के शिक्षा से, मुहवा मोड़ लिहल दिए पढ़ के शिक्षा से। अब जरा समझिए, दुर्गा प्रसाद यादव भर्ती तो हो गए, ट्रेनिंग के लिए केरला के पल्लीपुरम में भेजा गया। केरल के पल्लीपुरम में ट्रेनिंग के लिए गए और 2002 में पास आउट। पास आउट का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आपको पास आउट दिया जाता है। 2002 में पास आउट के बाद आसाम के 93 बटालियन में दुर्गा प्रसाद यादव को तैनाती मिल गई। अब लड़का फौजी हो गई। ही इतना के दिल दिमाग में ही बात बा कि फलाना के बेटवा सरकारी नौकरी पा गई। अब तिलकहरू आवे लगला तो बोले चट दे। तिलकहरू उनके अइले की बात घर का लोग, परिवार का लोग दुर्गा प्रसाद यादव को भी आता है कदी है। सदियों हो गई। कहा 14 मई सन 2002 के दर्रोपुर, जो उचहुआ बाजार है आजमगढ़ में, उचहुआ बाजार के पास दर्रोपुर गांव में किरण यादव से दुर्गा प्रसाद यादव का शादी हो गई। अब समय आगे बढ़े लगल। यार वतन का वर्दी पहन के दुर्गा प्रसाद यादव फौज का नौकरी करत हवन, मातृभूमि का रक्षा करत हवन। बिरहा में बड़ा अजीब स्थिति पैदा हो गई जब दुर्गा प्रसाद यादव का ट्रांसफर 2005 के मई में श्रीनगर के अनंतनाग में हो गई। अनंतनाग का मतलब, श्रीनगर का मतलब, ये भारत के सबसे संवेदनशील इलाकों में आते हैं। और जो फौजी वहां जाता है ना साहब, अरे छोड़ा ही थाना का काम हो, जो फौजी बॉर्डर पे रहता है ना, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे रह के फौजी चलाया, गारंटी नहीं गारंटा देता हूं, उसके रोम रोम में जो मातृभूमि के प्रति वफादारी भरी होती है ना, वो शायद दुनिया के और किसी लोगों में नहीं हो सकती। एक फौजी जब वर्दी पहनता है तो किसी जात, मजहब, धर्म, समुदाय, किसी दल और दलगत भावना से उसके शरीर पे वर्दी नहीं पहनाई जाती। क्यों? लिए कह के पहनाई जाती है कि तुम इस धरती के बेटे हो और मातृभूमि की रक्षा के लिए गर्दन कटानी पड़े, सीने पर गोली भी खानी पड़े तो बर्दाश्त करके, लेकिन मां महिम के मस्तक को झुकने नहीं देना है। तरज बिरहा में लगल हा, श्रीनगर के अनंतनाग में गई के दुर्गा प्रसाद यादव
बिरहा में बिल्कुल नई तरह है। कैसे मास्टर? मेहरारू हो देखबा मर्द के सुतना ना होके के चाहिए। मर्द के एक चीज और ना होके के चाहिए, लेकिन जाए तो बिरहा हम का बताएं जो आदत हमरे हीरा भैया का। मेहरारू अपने मर्दे के बात बताओ क्या बताओ? सुते देला हो सुना सखी सैया का खेला हो। अरे राते ना सुते देला हो सुना सखी सैया का खेला हो। हरि के फकलस ताकिया के रुइया साखी अब प्यार मांगे बोरा बिछा के भूइया रे साखी। अरे जिया जिया अब जरा समझिए तो इस बात को। सामान्य लोगों में और फौजियों में अंतर क्या है जरा समझिए। एक फौजी दुर्गा प्रसाद यादव की जब अनंतनाग में तैनाती हुई, गर्व से मस्तक ऊंचा है कि मैं अनंतनाग जा रहा हूं। कहा? श्रीनगर में। क्यों? दुश्मन अगर एक भी दिखाई देगा, नियत अगर उसकी भारत के प्रति खाम होगी, नियत खोट होगी, तो दुर्गा प्रसाद अलग ऐलान करता है कि उस दुश्मन के खोपड़ी में सीधे गोली इस पार से उस पार जाएगी। ये प्रण लेकर के एक फौजी चला। आज जब चलना तो कैसे चलना बाबू? ट्रांसफर से मनवा झूमे हो, AK-47 को चूमे हो। चूमे हो। अरे श्रीनगर में यही लेकस कमरिया ये फौज। अरे जहवा बरसे लोहू के बदरिया ये फौज। जहवा बरसे लोहू के बदरिया ये फौज। संगीनों के साए में 24 घंटा भारत मां के ऊपर खतरा मंडराता है। और वही जा फौजी जवान इनकलाब जिंदाबाद कह के मातृभूमि के लिए अपने गर्दन को कटाने के लिए तैयार रहते हैं। दुर्गा प्रसाद के श्रीनगर में अइले की बात कई को कठिन दौर से गुजरे पड़ल। जैसे जहां कई मुठभेड़ हो, कई बार मुठभेड़ हुआ। भैया तनी हाई देखो। अरे जब नाही दिहले उता जब नाही दिहले आतन वादियन के ये हो। दुर्गा प्रसाद
समझिए जरा मेरे बात को। मई में ट्रांसफर हुआ इनका श्रीनगर और जुलाई में 10 जुलाई को घर से खुशखबरी मिली। खुशखबरी क्या थी? एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। परिवार के लोग, आज भी वो बिटिया है, परिवार के लोग बड़े प्यार से उस बेटी का नाम रखे, क्या? अंशु यादव। 2010 तक पूरी बटालियन मुस्तैदी से वहां कई घटनाओं को अंजाम देते हुए अपना झंडा तिरंगा को हमेशा मजबूती से लहराने का और झंडा तिरंगा के इस्तकबाल को ऊंचा करने का काम किया। लेकिन 2010 से पूरी बटालियन अनंतनाग से लखनऊ आ गई और लखनऊ में 5 महीना रहने के बाद उसके बाद छत्तीसगढ़ में तत्काल नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 76 जवान मारे गए थे, शहीद हो गए थे नक्सलियों के द्वारा। देखिए, नक्सली अलग हैं, आतंकवादी अलग हैं, उग्रवादी अलग हैं। यही तो मैं आपसे कहता हूं कि बाकी लोगों के गाने में और मेरे गाने में यही थोड़ा सा डिवाइडेशन रहता है। तथ्यों को जब तक मैं आपके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी बात को नहीं रखूंगा, तो खाए के तो मनो सतुआ खाए के बाद तो सान लिया पानी से खा लिया, अब में जौ मिलावल बा कि गेहूं मिलावल बा कि चना मिलावल बा कि केराई मिलावल बा, ये जाने के पड़ी ना भाई। नमक है कि गुड़ है, नमक मिलौले हवा कि गुड़ मिलौले हवा, चटनी है तो आमे कह कि टमाटर कह कि लहसुन प्याज कह, यह कुल विशेषता होला आदमी आदमी का। क्या बात? अब छत्तीसगढ़ में जब नक्सली हमला हुआ, 76 जवान मारे गए, उसके बाद इसी बटालियन से 5 लोगों का ट्रांसफर हो गया। कहां? 62 बटालियन छत्तीसगढ़ में, और उस 5 में दुर्गा प्रसाद यादव भी थे। अब जरा समझिए इस बात को, कहानी कैसे मोड़ लेती है। विराह में बड़ी शानदार तरह लगल। आजकल नौकाली का ढेरे के सुनता ना सब, कौन तरह मास्टर? आता नहीं हाई सुना, लोग कहता कि लड़कौने का गलती बा, मोबाइल ले रहा था ना सब। एके और से गलती नहीं खे, नियो से गलती होता। मछली रेंगतिया, ओकरी आगे कटिया में जब चारा लटकावल जाई तो घोटी भले ही फंस जाओ। लड़की हा लड़का से कहतिया, का कहलस? अरे चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, अरे साउथ वाला हीरो से मैं काम लगा तारा। हो चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, साउथ वाला हीरो से मैं काम लगा तारा। तुहरे के दिल हम दे हम ये करे जा, तू तो बम लगा तारा। तुहरे के दिल हम तू तो बम लगा तारा। अब यही तो बात है सरकार में और सरकारी कर्मचारी में, खास करके फौजियों में। 24 घंटा बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहते हैं, कब कहां से कहां भेज दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिरहा में गया कभी फौजियन के प्रति सम्मान लिखला, फौजियन के प्रति आत्मविश्वास लिखला, अब फौजियन के प्रति इनकलाब लिखला। वही नाहर होता है जिसे मरने का गम नहीं होता। सुनिए, जब राजनीति होती है ना, फौज पे भी और देश के सम्मान पे जब राजनीति होती है ना,
तो बड़े अदब के साथ एक बड़े शायर की कविता मुझे याद आती है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां और दिखलाई नहीं देती। नदियों का मतलब समझे, आपसी सामंजस्य। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। फौजियों के लिए लाइन कभी ने लिखा, क्या लिखा? अरे कब कहां भेजे सरकार न ठिकाना, अरे बोरिया बिस्तर बाद फिर से भाई ने रवाना। अरे कब कहां भेजे सरकार न ठिकाना, बोरिया बिस्तर बाद फिर से भाई ने रवाना। छत्तीसगढ़ में धाधा की है नक्सली की आग, था बेकाबू पैमाना। छत्तीसगढ़ में धाधा की है, था बेकाबू पैमाना। छत्तीसगढ़ में अब तनी हाई देखबो, मरद तो सभे पैदा होला, लेकिन मर्दानगी और कलेजा हर आदमी का नहीं होता है। अब तनी हाई सुना, 5 लोग स्टेशन पर हो, अब तो बोले मूवमेंटे चेंज हो गई। कहा मास्टर? 5 में से 3 साथी भागे हो। ओए देखो बोरिया बिस्तरा लिया ले, दुर्गा प्रसाद हवा उनके साथ 4 लोग और हो। तो 2-4 मिनट की बात 3 जने गायब। और ट्रेन वाली हाँ सिग्नल हो गई है, गाड़ी आवत हिया, दुर्गा खोजत हमारे भैया 3 जने और कहाँ गए लोग। अब 5 आदमी में 2 आदमी खाली बचल हो, तब मास्टर लिखल का 5 में से 3 साथी भागे हो, लखनऊ से जैसे बढ़े आगे हो। गाड़ी आ गई, सामने लगी है दुर्गा यादव और उनके साथ एक और जवान शिवचरण प्रजापति। ठीक बा, हो सकेला पिछला बोगी में चल गई हुई लोग। ये 2 जवान ट्रेन के अंदर घुस गए। नतीजा ये निकला कि जब प्लेस पे आते हैं तो प्लेस पे आते आते जब ट्रेन से उतरे, वहां भी आधा घंटा 1 घंटा ढूंढे, जब कोई नहीं मिला तो ये तय हो गया कि 3 लोग भाग गए हैं। कभी कभी तो ट्रेनिंग में कितना लोग भाग के घरे चली आवेला, भर्ती भइल कितना लोग ट्रेनिंगों में से भाग आवेला। अब भाई देखा वो मर्दे अपना के कहीं जवन 3 को भागल हवा सा। अरे वो मर्दन से ठीक हिजड़ा पैदा भइल ठीक, लेकिन वैसा मर्द ठीक ना भाग के जवन वर्दी पहिर के। अब यार आई नवा के दुर्गा प्रसाद यादव अपने साथियन के साथ आई के ड्यूटी ज्वाइन कैले हवा। तौले यहाँ का कंडीशन का है बाबू, 5 में से 3 साथी भागे हो, अरे लखनऊ से जैसे बढ़े आगे हो। अब अरे पपियन के गोली मारे खोज के ठिकाना, अरे मोर्चा संभाले जाते होई के दीवाना। अरे पपियन के गोली दागे खोज के ठिकाना, मोर्चा संभाले जाके होई के दीवाना। छत्तीसगढ़ में धाधा का है नक्सली का आग, था बेकाबू पैमाना। छत्तीसगढ़ में धाधा का है बेकाबू पैमाना। केवल 2 ही साथी आए थे ना, दुर्गा प्रसाद यादव और शिवचरण प्रजापति।
कंपनी तैयार थी। जहां ड्यूटी लगी छत्तीसगढ़ में, जिस मुहिम में लगी, जिस योजना के तहत लगी, इस योजना को बखूबी अंजाम देकर के भारत का सर फक्र से ऊंचा करने का काम किया दुर्गा प्रसाद यादव ने। अब एक बात जरा समझिए, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति का जीवन पत्नी के लिए होता है तो उसका अलग महत्व होता है, बेटे के लिए होता है तो उसका अलग महत्व होता है, परिवार के लिए होता है तो उसका अलग महत्व होता है, और जब देश के लिए होता है तो उसका अलग महत्व होता है। अब व्यक्ति का कोनो मोल ना होला और करे कर्मों के अनुसार। बिरहा में कभी टेरी लिखना कैसे मास्टर? अरे जज्बे का कोई मोल है नहीं, अरे जज्बे का कोई मोल है नहीं, पौरुष के पानी में पत्थर दिहले घोल। पौरुष के पानी में पत्थर दिहले घोल, जज्बे का कोई मोल है नहीं। आइए जरा क्लियर हो लीजिए इस बात को आप। छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्गा प्रसाद के साथ तमाम और लोगों की ड्यूटियां लगती हैं। जहां जहां जरूरत पड़ी बखूबी अपने धर्म और अपने फर्ज का निर्वाह किए। तबले 2011 में दुर्गा प्रसाद यादव को कुछ और लोग का इलाहाबाद ट्रांसफर हो गए। कहां? RAF में। अब आप कहेंगे कि ये CRPF में थे, फोर्स में चलता है। RAF का मतलब रैपिड एक्शन फोर्स। जहां बड़ा दंगा होता है, बड़ा बलवा होता है, वहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भेजा जाता है। अब रैपिड एक्शन फोर्स में अपनी ड्यूटी निभाते हुए दुर्गा प्रसाद यादव मुस्तैद है। तब तक आ गया समय 2012 का, और 2012 में मुरादाबाद में दंगा हो गया, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। और जब मुरादाबाद में दंगा हो गया तो ये पूरी इनकी टीम उस मुरादाबाद पहुंचकर और दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसमें दुर्गा प्रसाद यादव का काम काबिले तारीफ था, और जिसके चलते अधिकारी DG के द्वारा इनको DG डिस्क से सम्मानित किया गया। जब विभागीय हुई उजानत हुई। अब आ गया क्या? दुर्गा प्रसाद यादव के पौरुष का जो विश्लेषण आपके बीच में करने जा रहा हूं। देखिए अब बिरहा यहीं से धीरे धीरे उठ रहा है। दुर्गा प्रसाद यादव DG डिस्क से सम्मानित हुए। हालांकि अपने पूरे जीवन में 5 बार DG डिस्क से सम्मानित हुए हैं दुर्गा प्रसाद यादव। समय आगे बढ़ल, आज जब समय आगे बढ़ल तो धीरे 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 समय आगे कवन 2015 का। आज जब 2015 का समय आयल तो बिरहा में तरज लाग गई। कवन तरज हम मास्टर? सुंदर तो बड़ा जीव को काल है। कोई आदमी होला सामने होला, जब हौसे लाना तो हच हच आधा इंच गलवा में गढ़ा हो जाला, निक लगेला। कोई आदमी होला है जाओ कर मासा होला गोल कर, वो निक लगेला। कोई आदमी हौसला तो बिजली नियर दांत चमकेला, वो निक लगेला। कोई आदमी का भोर भोर आंख होले, वो निक लगेले। अब वजह से नीचे बढ़ला में खतरा बा। लड़की है लड़का से कहतिया, हम पहनले बानी नवा का जमाना का ड्रेस, तू कर तारा देखिए के मूड नू फरेस। हम पहनले बानी नवा का जमाना का ड्रेस, तू कर तारा देखिए के मूड नू फरेस। तब लइकवा कहलस
बोला। पुरनिया कहो ना कि रमता जोगी बहता पानी, फौजियों को कोनो ठिकाना नहीं होला। 24 घंटा बोरिया बिस्तर पर नहीं ले रहेला। 2015 में श्रीनगर के पुलवामा में 130 बटालियन में फिर दुर्गा यादव का पोस्टिंग हो गई। ट्रांसफर अब पोस्टिंग एक के साथ है। ट्रांसफर माने यहां से वहां आपको जाना, पोस्टिंग माने आपको वहां भेजने का आदेश। अब जब पुलवामा में पोस्टिंग भइल के कर दुर्गा प्रसाद यादव का आइल हम आइले के बाद का कंडीशन का हम 15 में वापस आई गई पुलवामा। दुर्गा प्रसाद अरे कमांडो का कोर्स पूरा कईले दीवाना। यही जरा 1 मिनट समझ लीजिए आप। अब तक समझाया हूं, हो सकता है आधा मिनट मेरा भी रहा बड़ा हो जाए। कहानी जो मैं गा रहा हूं शायद अंड बंड इधर उधर लोग गाते हैं, कोई कहीं से उठा लिया कहीं से उठा लिया, मैं परत दर परत लेके चला यहां तक आया। श्रीनगर में आने के बाद जब इन लोगों के सीओ का इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बाद दुर्गा यादव को कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। और कमांडो की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद एसओजी के क्वार्टर कमांडो के तौर पे 12 जवानों के साथ दुर्गा प्रसाद यादव की तैनाती हो गई। और जब तैनाती भइल तो मास्टर 15 में वापस आई गई में पुलवामा। कमांडो का कोर्स पूरा कईले दीवाना। एसओजी कमांडर अभी पोस्टिंग हुई है। एसओजी कमांडर अभी पोस्टिंग हुई है। अरे सीमा के जवानों साथ मीटिंग हुई है। अरे सीमा के जवानों साथ मीटिंग हुई है। दुर्गा प्रसाद यादव के बारे में जरा समझिए धीरे धीरे। आखिरकार कमांडो के ट्रेनिंग के बाद दुर्गा प्रसाद यादव का कंडीशन क्या हो गया था, जरा समझिए इस बिरहा में कैसे। देश के पहरुआ हो माई के दुलरुआ हो, पहरा पर डटी गई ने बीरवा चुझरुआ हो। बीरवा चुझरुआ हो। अरे देश के पहरुआ हो माई के दुलरुआ हो, पहरा पर डटी गई ने बीरवा चुझरुआ हो। भाई सुना, अरे मिला है 50,000 का इनाम। कई आतंकवादियन के कैले ही तमाम। अरे मिला है 50,000 का इनाम। कई आतंकवादियों के कैले ही तमाम। दुर्गा यादव की फिर से ये टेस्टिंग हुई है। दुर्गा यादव की फिर से ये टेस्टिंग हुई है। अरे सेना के जवान साथ मीटिंग हुई है। सेना के जवान साथ मीटिंग हुई है। दुर्गा यादव ने श्रीनगर में तैनाती रहते हुए कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब हम तो सोच रहे कि ऐसे जवान के बिरहा को मैं आज तक क्यों नहीं गाया, जो इतना लगातार मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करने के बाद आज भी जिंदा है, वो भी सर्विस में है, वर्दी पहन के। श्रीनगर में ईडीआई बिल्डिंग में 3 आतंकवादी घुसे थे। उन तीनों आतंकवादियों को मारने में दुर्गा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर से जिसमें डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया। अधिकारी जब अपने जवान को सम्मानित करता है ना, तो जवान का कलेजा
दूना होता है, कालर टाइट हो जाती है। लेथपुरा ट्रेनिंग ग्रुप सेंटर में आतंकवादी दहशत मचाए थे। रोजाना आतंकवादियों का कहर जारी था, जिसमें दुर्गा यादव ने 3 आतंकवादियों को मार कर गिराया, जिसमें 50,000 रुपया नगद और फिर डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया। अब आप समझिए, लगातार सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान दुर्गा यादव को मिलता जा रहा है। तब तक अवंतीपुरा के गांव आरामपुरा में 22 दिसंबर सन 2018 को, वही पुलवामा के अंदर जो है अवंतीपुरा, वहां एक गांव है आरामपुरा। उसी आरामपुरा में आतंकवादियों के होने की गुप्त सूचना मिली, और जब गुप्त सूचना मिली तो इसी दुर्गा प्रसाद यादव को रात में 2:30 पर अपने साथियों को लेकर उस मिशन को फतह करने के लिए भेजा जाता है। चलल हवा दुर्गा प्रसाद यादव, मन में जज्बा है, मन में सोचत हवा, कांपत है शरीर, खून गरम है, बिरहा में पहपट लाग गई। मास्टर अरे गुप्त सूचना पर चलले सरदार सार के छोड़ब ना, लिखले हम गया कभी क्या, गुप्त सूचना पर चलले सरदार सार के छोड़ब ना, अकिया फौज है रतिये में तैयार सार के छोड़ब ना। अब जरा समझिए, अक्सर नवंबर दिसंबर के समय में हमारे वहां, अपने वहां, मैं पूरब की बात करता हूं, पूर्वांचल की बात करता हूं, अगर ठंड का समय होता है तो कोहरा का प्रकोप इतना तेज होता है कि आमने सामने कोई दिखाई नहीं देता है। और आप बॉर्डर पे हैं, कहां, कश्मीर बॉर्डर पे, वहां जहां आतंकवादियों का 24 घंटा खतरा आपके सर पे मंडरा रहा हो, वहां मिशन को फतह करने के लिए जवान अपने सर पर कफन बांध कर, वर्दी और टोपी लेकर, AK-47 लेकर, ये मुस्तैदी के साथ कहने के लिए खड़ा है कि हम तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। लेकर अपने साथियों को आया क्या दुर्गा प्रसाद यादव, फिर दोहरा जाए इसी आजमगढ़ जनपद का रहने वाला एक सिपाही, अंजाम का निकलन मास्टर। अरे दिसंबर का महीना बरसे, अरे बर्फ वाला गोला हो, अब फिर भी ना ठंडा पड़ ले, अरे हिंदुस्तानी सोला हो, अरे घुस के घर में, अरे दिया शेर ललकार सार के छोड़ब ना, आज चालू कईने गोली का बौछार सार के छोड़ब ना। रात है, दिसंबर का महीना है, बर्फ तो इतना तेज पड़ रहा है कि जैसे लग रहा है कि पानी बरस रहा है। अपने पूरी कंपनी को लेकर के वो जवान मुस्तैदी से पोजीशन लिया है। पता चला कि इसी गांव के किनारे गांव वालों के द्वारा शरण दिए जाने पर आतंकवादी यहीं पर छिपे हुए हैं। वक्त का, समय का, उजाला होने का इंतजार कर रहे थे जवान, लेटे हुए थे, पोजीशन लिए थे, और पोजीशन लेते वक्त जवान कांप रहे थे। कारण जवानों की पूरी शरीर, दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो जवान थे, पूरी शरीर बर्फ से ढक गई थी। अब लेकिन इरादा अटल था, हौसला मजबूत था, जिस मिशन पर आए हैं आतंकवादियों को फतह करेंगे। धीरे धीरे घड़ी 4:30 बजाई, 4:45 बज गया, और जब 4:45 बजा तो अपने अधिकारी से वायरलेस सेट, वाकी टाकी के माध्यम से दुर्गा प्रसाद यादव ने बात किया, और बात करके यह समझाया कि साहब अगर उजाला हो जाएगा तो हम आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाएंगे, मार नहीं पाएंगे,
इसलिए कि गांव वाले उधर से पत्थरबाजी करना चालू कर देंगे और हम दो फासले में उलझ करके रह जाएंगे, मिशन हमारा अधूरा रह जाएगा। तब सुबह 5 बजे के टाइम आतंकवादियों के इनकाउंटर का जो मिशन था वो चालू हो गया। किसके नेतृत्व में? दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में। चल दिया इधर से जवान AK-47। जरा समझिए, AK-47 और AK-56 दो ऐसे हथियार हैं जो स्वचालित हथियार है। अब रहा गा देना जैसे तैसे आप सबका सुनते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि हर विराह में कुछ एविडेंस, कुछ बातें आपको टेक्निकल बताता हूं। AK-47 एक ऐसा हथियार है कि बार बार उसे बोल्ट नहीं करना पड़ता है। एक बार राइफल को बोल्ट करेंगे, चढ़ाएंगे, बकअप करेंगे, फिर टाइगर दबाएंगे, फिर बोल्ट करेंगे आप। AK-47 या AK-56 एक ऐसा हथियार है कि उसे बार बार बोल्ट नहीं करना पड़ता है। ट्रिगर दबाते जाएंगे, अपने आप गोली निकलती जाएगी। और AK-56 और AK-47 एक ऐसा हथियार है कि चाहेंगे तो AK-47 से 47 की 47 गोली और AK-56 से 56 की 56 गोली एक ही बार आप निकाल सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्रस्ट मार दिया। पूरी की पूरी 47 की 47 और 56 की 56 गोली एक ही बार निकल जाएगी, जिसे ब्रस्ट कहा जाता है। ये जवान AK-56 लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे ज्यादा आधुनिक हथियार जो जानकारी मिलती है आतंकवादियों के पास है, इसलिए कि विदेश से भी पनाह मिलती है आतंकवादियों को। हमारे खिलाफ साजिश जब होती है तो पैसे से तो खरीदना है नहीं, लाइसेंस से तो उन्हें लेना है नहीं। सुबह 5 बजे का टाइम है, इनकाउंटर का दौर चालू हो गया। दोनों तरफ से AK-47 की बौछार हो रही थी। अब निष्कर्ष पे कुछ आ नहीं रहा था। दुर्गा प्रसाद यादव ने दिमाग लगाया और सिर पर पटका बांधे एक जवान को आदेश दिया दुर्गा प्रसाद यादव ने कि तुम मुझे कवरिंग करो और मैं अंदर जा रहा हूं। देर होगी तो गांव वाले फिर पत्थर चालू कर देंगे मारना, और उसके बाद हम लोग इस मिशन को फतह नहीं कर पाएंगे। इस विषय पर अपने सीनियर से बात करके, सीनियर से, फौज में कोई डिसीजन लेने से पहले आपको अपने ऊपर के अधिकारी से बात करनी पड़ती है, उसका आदेश लेना पड़ता है। अपने सीनियर से बात करके श्री राजेश कुमार यादव, एक सीनियर अपने से जवान, और दुर्गा प्रसाद यादव, ये दोनों अंदर घुस गए। और जो ही अंदर घुसे उस कमरे में जिसमें आतंकवादी थे, इतनी गोली की बौछार हुई, बाल बाल बचे दोनों। अब खिड़की का सहारा लेकर के किसी तरह जो 2 आतंकवादी अंदर हैं, समझिए मेरी बात को, वो 2 आतंकवादियों को इन लोगों ने मार गिराया। मर जाने के बाद फिर 3 आतंकवादी बचे हैं। ये 3 आतंकवादी उधर से गोली चलाना चालू कर दिए और उनके जवाब में ऊपर से भारत के जवान गोली चलाना चालू कर दिया। अब जरा कंडीशन समझिए, बीच में दुर्गा प्रसाद, उनके एक साथी, एक तरफ आतंकवादियों की गोली और इधर से आतंकवादियों के लिए भारत के जवानों की गोली, और बीच में 2 जवान खड़े हैं। इधर से भी बचना है, इधर से भी बचना है। लेकिन फौज में तो यह सिखाया जाता है साहब, डिसिप्लिन और अपना फर्ज। फर्ज क्या है आपका? कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति आपको ईमानदार रहना ही है, चाहे इसके लिए आपको 1000 गोली अपने सीने पर खानी पड़े। गोली दोनों तरफ से चलना चालू होता है। 3 आतंकवादी जिधर थे, उस दीवार के सामने फ्रंट पे खिड़की थी, दांत से निकाल के हैंड ग्रेनेड, आप देखे होंगे, पिन जिसका खींचकर फेंका जाता है तो कुछ सेकंड के बाद उसका टाइम होता है कि कुछ सेकंड के बाद उसको फटी जाना है। आतंकवादी जिस कमरे में थे, जिधर से गोली आ रही थी, दांत से पिन खींचकर हैंड ग्रेनेड धीरे से उस खिड़की के रास्ते से दुर्गा प्रसाद यादव स्वयं, जिन्होंने स्वीकार किया, हमको बताया, उस कमरे में फेंका। अब आतंकवादी परेशान, या तो हैंड ग्रेनेड को पकड़ के बाहर फेंके, और बाहर फेंकते फेंकते डर है कि कहीं फट जाए तो मर जाऊंगा,
तब तक गोली चलाते हुए तीनों आतंकवादी पीछे की तरफ से भागना चालू किए और ये तने पर मौका मिलल तीनों आतंकवादियों के तड़ 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 भारत के जवानन का गोली इस सीना के छेद के पार से पार कर तीनों हो जा ये दुनिया के छोड़ के अलविदा हो गई। अब एक आतंकवादी और बचा है जो आतंकवादी कंटिन्यू इन आतंकवादियों को ऑपरेट कर रहा था। उस आतंकवादी को अब ढूंढने में बड़ी आसानी हो गई इसलिए कि सब मार दिए गए, एक बचा था। आतंकवादी के पास से गोली खत्म हो जाती है तो वो चाकू लेकर के और ललकारते हुए भारत के जवानों को आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है ना कि जब कुत्ते की मौत आती है, गीदड़ की मौत आती है तो शहर के तरफ भागता है। आइल है इतना गोली लगल कि वो सारे दुनिया के त्याग दिया लगा। अब दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में जितने लोग थे सब लोग उन आतंकवादियों का हथियार, असलहा, उनके पास से बरामद आईडी और भी जरूरी दस्तावेज बरामद करते हैं और 6 डेड बॉडी को एक जगह जिप्सी में लादा जाता है और उनके साथ बरामद जितने सामान थे उसको एक गाड़ी में लादा जाता है और लाद करके लाया जाता है। कहां? हेड क्वार्टर, मतलब अवंतीपुर थाने में ला करके बरामद कराया जाता है। अब दुर्गा प्रसाद यादव के वीरता की चर्चा फौज के अंदर, उसके बटालियन में, अदर बटालियन में भी बड़ी तेजी से सम्मान के साथ होना चालू हो गया। विराह में आला लगा भाई पूरा ना भइल है विराई। देखा व्यक्ति के शोहरत को पता का जब फहरेला तो रास्ता में अगर एक असफलता मिल गई तो लोग कही कि बड़ा धाधाई लना। असफलता का श्रेय कोई नहीं लेना चाहता। 10 बार असफल हुए, 10 बार लोग उल्टा सीधा बोली, लेकिन एक बार अगर सफल हो गया मजबूती से तो लोग कहते हैं नेतृत्व करने की क्षमता है इसके अंदर। जैसे आज का रिजल्ट आपने देखा, परिणाम देखा आपने। दुर्गा प्रसाद यादव की भौहें तनी है, दुर्गा प्रसाद यादव की छाती ऊंची है। बिरहा में आल्हा लगल कैसे मास्टर? बिरहा में हमरे गया कभी बड़ा बढ़न बात लिखलन। बिरहा से रिलेटेड जो ये आल्हा दुर्गा के साथ साथ वो वीरन के समर्पित हो, जवन ईमान के चलेन कि हमार जिंदगी जितना दिन हो देश खातिर हो। कैसे मास्टर? के पहले भी रहल अजुआ, अरे अजुआ बाटे ई कहावत, आगे भी न बतिया के पाई कोई मीठा। ए भैया आगे भी न बतिया के पाई कोई मीठा। अरे वैसे भरोसा ये कहूँ पल के न बाटे। अरे फौजिन के भरोसा याद हो पल का ना बा जीवन का। अरे घरों में घुस के मरे 6 आतंकवादी। सफल ऑपरेशन रहा टीम हरासा। अरे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो ही गई ले। अरे रामनाथ को भी पहले मेडल पहिरा। समझिए जरा बात को। 6 आतंकवादियों को मारने के बाद
लोग कह रहा कि दुश्मन के मारल गई, मार के लाश बरामद करके ले आके भारत में दुश्मनन को सामने रखल गई। दुर्गा प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धीरे 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 दुर्गा प्रसाद के वीरता की चर्चा तो चली रही थी। तब तक दुर्गा प्रसाद यादव को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 9 अप्रैल सन 2022 को सम्मानित करने का डेट रख दिया गया। अब आप जरा बताइए, भारत में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है, और एक सिपाही को जब राष्ट्रपति सम्मानित करे तो कितना बड़ा सम्मान उसका बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2,11,000 रुपए की नगद राशि और पीएमजी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री ये पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, जरा समझिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आजीवन 2,000 रुपया महीना, जब ये सम्मान मिलता है तो आजीवन 2,000 रुपया महीना, जब तक जिंदा रहेगा ये सिपाही, सर्विस में हो या न हो, तब तक 2,000 रुपया महीना मिलता रहेगा सरकार की तरफ से, ये दिया गया। तथा जिस स्टेट का ये जवान रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में यानी बस में आजीवन फ्री पास, सरकारी बस में उत्तर प्रदेश में कहीं आप जाएंगे, उस जवान को ऑल यूपी फ्री जाने का पास। रेलवे में AC 2 का, एयर कंडीशन 2 टीयर का टिकट पूरे भारत में कहीं का भी, सेकंड क्लास AC का टिकट, तथा एयर इंडिया की फ्लाइट में 50% का डिस्काउंट। वाह, दुर्गा यादव की वीरता को हम सलाम करते हैं। एक ऐसा जवान जो आज भी है और वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा है। मैंने जिस दुर्गा प्रसाद यादव के बारे में आपको बताया, आज के डेट में 2 बच्चे, एक बिटिया जिसका उम्र 19 साल, नाम है अंशु यादव, और एक बेटा जिसका नाम आदित्य यादव, उम्र है 15 साल। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाइए, मैं केवल 5 भाई कह के आपको छोड़ दिया था, नाम बता दिया था। आज के डेट में जो सबसे बड़े भाई हैं वो बंबई में प्राइवेट जॉब करते हैं, दूसरा भाई CRPF में प्रयागराज में तैनात हैं वर्तमान दौर में, और तीसरे भाई घर पे खेती बाड़ी करते हैं। एक और भाई हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, बलिया में तैनात है इस समय, जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं। और दुर्गा प्रसाद यादव आज भी ड्यूटी में है। भारत के जवानों के प्रति हम जितना कुछ कहेंगे, गाएंगे, बताएंगे, शायद कम ही होगा। एक ऐसा जवान जिसके इतनी बहादुरी के खिस्से हैं, और वो भी जनपद आजमगढ़ पूर्वांचल का रहने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व, हम सलाम करते हैं उसके बहादुरी को, और ईश्वर से कामना करते हैं दुर्गा प्रसाद यादव और अपने मुहिम में सफल रहे। सरकार के द्वारा और भी प्रोत्साहन का जो पुरस्कार होता है वो दुर्गा प्रसाद यादव को मिलना चाहिए। बिरहा के खड़ी में कवि जी जवानन के प्रति लिखला, का लिखला? अरे फौजी जैसन केहू में ए भैया हिम्मतिया ना दिखी, अपना देश के आगे खुद के मौतिया ना दिखी। किरण यादव जेकर खिलवली फूलवरिया, आ बेटा आदित्य, बेटी अंशु अचरिया, अरे
पत्नी जैसन कोई ना, अरे ये संघातिया दिखी, ते अपने देश के आगे खुद के मऊतिया ना दिखी। पत्नी जैसन कोई भी संहतिया ना दिखी। ये जवान दुर्गा प्रसाद तो हमेशा बाहर ड्यूटी पे रहते हैं। पत्नी बनारस में घर बनवाए हैं, वही अपने बेटे और बेटियों को लेकर के और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया उन्होंने। बहादुर फौजी की बहादुर पत्नी को भी सलाम है। सामान्य परिवार जैसे गृहस्थ जीवन का निर्वाह करके अपने बेटे और बेटियों को लायक बनाने में लगी हुई है। तब कहना है क्या, दुर्गा प्रसाद जैसन गर रही है जवान हो, एक नहीं हरी है हजार पाकिस्तान हो। ना दिखी, अपने देश के आगे खुद के मऊतिया ना दिखी। मेडल लेने के बाद जब घर आए थे दुर्गा प्रसाद, तो माता जी उस समय जिंदा थी। अपने बेटवा का आरती उतर ली, रैली लोग निकल रहे, स्वागत करत जुलूस के साथ दुर्गा प्रसाद यादव के ले गई। गांव जवार इलाका का लोग, राकेश यादव, ध्यानचंद्र, दुर्गा यादव, लक्ष्मी यादव, दिवाकर, राजू, विनोद, राम अवध, राम समुज तथा और अन्य गांव के लोग भी उसमें शामिल रहे। सलाम है ऐसे वीर को और सलाम है ऐसे वीरता को। दुर्गा प्रसाद यादव आज भी भारत की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं। हम ऐसे जवानों को सलाम करते हैं। और भी आगे खड़ी में कवि जी पूरा विवरण आपके बीच में रख दिया। मेरा हमार खत्म, अंतिम लाइन का प्रमाण है गुरु घराने का परिचय। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे जागो जवान किसान, स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी खतरे में हिंदुस्तान। जज्बे का कोई मोल नहीं, जज्बे का कोई मोल है नहीं, सोलंकी गया कभी का अमर हो गई ले बोल। जज्बे का कोई मोल है नहीं। बिरहा कैसन लगल? ओरिजिनल लीगल बिरहा गौले हैं आप लोगों के बीच में। कमेंट करके बताइए लोग, क्यों भाई के लगे अगर ऐसा कहानी हो तो जरूर हमसे संपर्क करी, फिर हम आप लोगों के बीच में अपने गीत के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से कहानी के रखे का प्रयास करब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।